मुंबई में इस बार समय से पहले ही मानसून आ चुका है, जो बीएमसी के दावों की पोल खोल रहा है। वो दावे जो बीएमसी ने मुंबई की जनता से किया था, और यही वजह है कि अभी तक बीएमसी अपने कामों को करने में असफल साबित हुई। भारत एक्सप्रेस की टीम ने ग्राउंड पर उतरकर बीएमसी के कामों का जायजा लिया। जिस तरीके से बीएमसी की तरफ से नालों की सफाई, सड़क की मरम्मत, सड़कों के गड्ढे भरने के काम मानसून से पहले पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। धारावी, कुर्ला, गोरेगांव, मलाड, कांदिवली, बोरीवली इलाकों में जाकर हमने बीएमसी के कामों का ग्राउंड पर रियलिटी जानने की कोशिश की। बीएमसी की तरफ से बरसात से पहले जो काम पूरा करने का दावा किया गया था, उसका पड़ताल भारत एक्सप्रेस की टीम जगह जगह जाकर कर रही है। और इस समय हम धारावी में मौजूद हैं और धारावी के उस सबसे बड़े नाले की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पहले खुद राज्य के मंत्री आशीष सैलार भी आकर गए हुए हैं और उन्होंने सफाई कार्यों का जायजा लिया था। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो मलबा है उसे नाले से बाहर निकाला ही नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि धारावी के जितने भी झुग्गियां हैं, उन सभी के आसपास जो छोटे बड़े नाले हैं, उनका पानी इसी बड़े नाले में आता है। लेकिन जिस तरीके से बरसात होते ही धारावी में जल जमाव हो जाता है और सड़कों पर पानी बह रहा है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस नाले का जो पानी है वो बाहर भी बह रहा है और ऐसे में यहाँ पर सबसे पहले जल जमाव की जो स्थिति है वो तो बनती है। इसके साथ ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीएमसी की तरफ से मुंबई के सभी नालों की सफाई करने का दावा किया गया था और ऐसे में जैसे मुंबई में बारिश की शुरुआत हुई, सभी जगहों पर जल जमाव हुआ और बीएमसी का जो पुल है वो पूरी तरीके से खुलता हुआ नजर आ रहा है। अभी सिर्फ मई में 10 दिन बारिश हुई है, अभी जून बाकी है, अगस्त बाकी है और ऐसे में जिस तरीके से बीएमसी की तरफ से कई दावे किए गए थे, उसका सबूत हम आपको सीधे अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से 450 करोड़ रुपए बीएमसी ने मानसून की तैयारियों के लिए खर्च किया था, वो पैसे कहां गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि 10 दिन पहले ही मुंबई में बारिश हुई थी और पूरा का पूरा मुंबई समुद्र में तब्दील हो गया था। इसके पीछे सबसे बड़ी वो वजह थी बीएमसी की लापरवाही। मुंबई के जो नाले हैं उनमें से मलबे अभी तक नहीं निकाले गए। जो कचरा बाहर निकल गए हैं उनको वहीं पर छोड़ दिया गया। कई जगहों पर तो तालों से पानी भी पास नहीं हो रहा। इसके साथ ही गड्ढों को सही तरीके से भरने का काम भी नहीं किया गया। सड़कों की हालत जस की तस बनी हुई है। बता दें कि बीएमसी ने मानसून की तैयारी पर 450 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें नालों की सफाई, डिवॉटरिंग पंप लगाने के लिए निर्धारित राशि शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पैसे बीएमसी ने आखिरकार कहाँ खर्च किए, जब बीएमसी की तरफ से इन कामों को अब तक पूरा नहीं किया गया। बीएमसी के आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा था कि 30 मई तक सभी कामों को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब जून का महीना चल रहा है। उसके बावजूद बीएमसी अपने कामों से मुंह फेरती नजर आ रही है। बीएमसी की तरफ से अब तक 70% ही काम किया गया, जबकि 30% काम अभी बाकी है। मुंबई में बारिश से पहले बीएमसी की तरफ से कई बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इसके साथ ही उनकी तरफ से कहा जाता है कि बरसात से पहले नालों की जो सफाई है उसे पूरी कर ली गई है, सड़कों का जो मरम्मत है उसे पूरा कर दिया गया है। लेकिन जब बरसात आता है तो बीएमसी के पोल भी खुलते हैं। इस समय मैं आपको मीठी नदी की वो तस्वीर दिखा रही हूँ, जिसकी साफ सफाई का दावा बीएमसी अधिकारियों की तरफ से किया गया था। यहाँ पर पूरा मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। अंदर पानी के अंदर कचरे बह रहे हैं। इसके साथ ही इसके आसपास जो नाले हैं उनसे कचरों को मशीन के जरिए बाहर निकाला गया है और वहीं पर रखा गया है। मतलब कि इन मलबों को उस जगह से हटाया भी नहीं गया है। जिस तरीके से मुंबई में प्री मानसून की शुरुआत 10 दिन पहले ही हो गई थी और लगातार 4-5 दिन कंटिन्यू मुंबई में बारिश हुई, उससे कई जगहों पर जल जमाव हो गया था। उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि बीएमसी की तरफ से जो वादे किए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, उसे पूरा नहीं किया गया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से कितनी गंदगी है, कितने कचरे इस नदी में है और इसके साथ ही साथ जो नाले आसपास है वो भी पूरी तरीके से भरे हुए
हुए हैं, मतलब कि उन नालों की जो गंदगी है, जो कचरे हैं, उसे बाहर नहीं निकाला गया है। तो ऐसे में ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जिस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं बीएमसी की तरफ से, वो पैसे कहां जाते हैं, इसका जवाब तो बीएमसी ही देगी। लेकिन जिस तरीके से फिर चाहे वो धारावी हो, मीठी नदी हो, अंधेरी हो, कांदीवली हो, बोरीवली हो, ऐसे कई जगहों पर जल जमाव हो जाता है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीएमसी के कामों को लेकर हमने कई लोगों से बातचीत भी की। लोगों का कहना है कि बीएमसी हर बार लापरवाही करती है, कुछ काम में करती है और कुछ कामों का अधूरा ही छोड़ देती है। लोगों का कहना है कि बीएमसी उन पैसों का दुरुपयोग करती है जो जनता के कामों के लिए लगा दिया गया। बीएमसी की तरफ से काम होता है, पर फिर भी जहाँ ज़्यादा कचरा रहता है वो ठेकेदार लोग कोई थोड़ा ले जाते हैं, थोड़ा बाद में ले जाते हैं, बाकी काम वैसे पड़ा रहता है। बारिश में बस होती है आप लोगों को? नहीं, इतनी दिक्कत तो नहीं होती है। जहाँ खड्डा हो जाते हैं वहाँ दिक्कत हो जाती है। हाँ, करीब करीब पानी भर जाता है हर जगह। आने जाने में तकलीफ होती है और गाड़ियाँ ले जाने में तकलीफ होती है। गाड़ियाँ पानी में डूब जाती हैं तो बंद पड़ जाती है। बीएमसी जितना दावा करती है उतने काम नहीं करती? नहीं, उतना काम नहीं हुआ है। नहीं, इन लोग का काम तो स्लो पहले से भी है, जबकि उनको नाले की सफाई तो बारिश के पहले ही चालू कर देना चाहिए। लेकिन पब्लिक की तकलीफ को कौन समझता है? वो अपने हिसाब से काम करते हैं, पब्लिक का थोड़ी देखते हैं कि उनको क्या तकलीफ है क्या नहीं है। मैडम आप ही देखिए कहाँ कुछ भी वैसे कचरा वैसे साफ सफाई कहाँ है? यहाँ खाली दावा है, दावे से काम नहीं होता है, करोगे तभी पता चलता है। मतलब बीएमसी ग्राउंड पे अपने काम करने में विफल है? विफल है, यस, पूरी विफल है। कहीं भी कुछ भी नहीं, जैसा वैसा ही है। खाली नाम है कि हमने ये इतना करवा दिया उतना करवा दिया, कुछ नहीं। देखो अभी आप ही देख लीजिए ग्राउंड लेवल पे क्या काम होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।